तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या होता है कि आपको दो तरह से एक्सिस बता देंगे, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, और ये आपका वेस्ट आ गया। तो नॉर्थ और वेस्ट थोड़ा देखने में सेम सेम लग रहा है, चलो अब ठीक है। तो कोई भी आदमी है वो एक पॉइंट पे खड़ा है, वहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है, फिर 2 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, तो बताओ वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है। तो 5 किलोमीटर ईस्ट यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ यहाँ हो जाएगा। ये 5 ये 2, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। यू नो ना फार्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आपका जो बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर। इस तरह से हम इसका फार्मूला बना के आपका डिस्टेंस निकाल लेंगे। या फिर ये पूछेंगे कि इनिशियल से कौन से डिस्टेंस पे है, तो भाई नॉर्थ ईस्ट में है। इस तरह के बड़े सिंपल किस्म के सवाल होते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। आप अपनी बुक जो मैं बताऊंगा उसमें से देखोगे, प्रैक्टिस करो। ब्लड रिलेशन भी ऐसे होते हैं, मेरे मामा के फूफा की नानी का बेटा जो है वो आपका क्या लगा, कुछ इस प्रकार के सवाल। ये तो हमारे इंडिया में वैसे भी हम लोग इसमें बड़े एक्सपर्ट है रिश्तेदारी निकालने में, तो रिश्तेदारी आप अच्छे से निकाल लोगे, बस थोड़े अंग्रेजी समझने वाली है उसमें। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग एक अलग से पार्ट होता है, उसमें मैथ, अरिथमेटिक, प्लस माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस रीजनिंग करके आपको वो दिया जाता है। ये एक टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ये ध्यान दीजिएगा, ये अरिथमेटिक का है, मैथ्स का ये पार्ट है, ये आपका रीजनिंग का पार्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसके लिए मैं जनरली राजेश वर्मा करके एक बुक है अरिहंत की, वो रेकमेंड करता हूँ बच्चों को। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप पूरी की पूरी बुक तो खरीद नहीं ना सकते, तो अगर किसी के पास वो आपको बुक मिल जाती है तो फोटोग्राफ लेकर के उसकी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की जो पूरा चैप्टर है उसके फोटोज़ खींच के आप अपने पास रख लो, वहाँ से प्रैक्टिस करो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। क्योंकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फार्मूला सभी जानते हैं, डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। तो उस तरह से आप अपने फार्मूले लगा लो और हर तरह का फार्मूला आपके पास बन जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस के लिए यू नीड समथिंग, तो आप वो बुक जो है कोई भी, यार मैं तो एक बुक रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक टॉपिक के लिए आप नई बुक क्यों खरीदोगे। तो मैं कहता हूँ कोई भी आपको अगर बुक मिल जाए जिसमें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के कुछ 25-30 सवाल दिए हों, तो अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग पैटर्न में उसको प्रैक्टिस करना, आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ये अकेला टॉपिक है जो मैथमेटिक्स का है। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन अगेन रीजनिंग का पार्ट है, उसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए होंगे और पूछा जाएगा कंक्लूजन कौन सा है। इसको हम एक तरह से वेन डायग्राम से भी सॉल्व करते हैं, या फिर हम इनको सिलोजिज्म भी बोलते हैं। तो सिलोजिस्टिक रीजनिंग होती है, वो इसी का पार्ट मानी जाती है। लेकिन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन एक अलग टॉपिक भी होता है, तो दोनों ही इसमें आ जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग भी अलग से टॉपिक है, मेंटल रीजनिंग भी अलग से एक रीजनिंग है। ये सारे के सारे आपको आपकी बुक में से मिल जाएंगे। तो आ जाते हैं बुक के ऊपर। सोर्स क्या हो सकता है, तो भाई ये बुक मुझे बड़ी अच्छी लगती है, न्यू अप्रोच टू रीजनिंग, अरिहंत की वर्बल एंड एनालिटिकल। लेकिन अगर आपके पास ये आर.एस. अग्रवाल की एवरग्रीन पुरानी सी बुक है, बहुत मोटी किताब है ये अगर किसी के पास है ना तो ये मत खरीदना। लेकिन अगर आपको खरीदनी ही है, इफ यू थिंक यार मेरे पास कोई बुक नहीं, तो ये वाली बुक खरीद लो, आपके बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे इस बुक से। आप अपने बैंकिंग के ले लो, एसएसबी के ले लो, आईबीपीएस के ले लो, या इवन सी सैट जो हमारा आता है, सी सैट यूपीएससी या केएस में, वो ले लो। ये सारे एग्जाम आपके इस अकेली बुक से हो जाएंगे, ये प्रॉमिस आपसे। तो इनमें से कोई भी किताब याद रखिएगा, या तो ये और है, और बीच में ना ये मत करना कि दोनों खरीद लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपके जो टॉपिक है वो यही है, 20 नंबर का या 10 नंबर को शायद आपको आएगा। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, देख लेना यार। जो भी मशीन के पुर्जे होते हैं ना, कल पुर्जे जिनको बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर, वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर होता है जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, जैसे आप डिफरेंट ऐप्स, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना मोबाइल फ़ोन में, वो सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर क्या, आपका फ़ोन, उसकी बैटरी, उसका माइक्रोफोन, ये सब उसके हार्डवेयर है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज वो होंगे ना यार जो कमांड लेंगे आपने, जैसे फॉर एग्जांपल माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बाहर से कमांड को अंदर कंप्यूटर के अंदर ले रहा है। आउटपुट क्या हो गया, स्पीकर, अंदर से जो आपका डिजिटल डेटा उसको प्रोसेस करके वो बाहर आवाज़ फेंक रहा है, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का सेंट्रल जो कमांडिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, जो जिससे भी पूरा का पूरा सिस्टम हमारा काम करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। उससे रिलेटेड बड़ी सारी टर्म्स, बड़ी सारी चीज़ें होंगी। ये एक्सेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के शॉर्टकट वर्डकट जनरली पूछे जाते हैं, ईमेल एंड इंटरनेट। तो बुक ये रही भाई, कंप्यूटर अवेयरनेस। पढ़ने का तरीका फिर से सुना देता हूँ, शायद मैं ये चीज़ ध्यान से आपको सुनाना चाहता हूँ, आप इसमें गलती मत करो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मुझे सवाल पूछते हैं। इस बुक को खोलना है आपने, ये जो बुक है ना, इसको ओपन करना, इसका इंडेक्स निकालना, ये टॉपिक ढूंढना कहाँ पे है। ये जो टॉपिक है आपने वही इस किताब से पढ़ना है, इसके अलावा इस बुक में से कुछ मत पढ़ना। ज़्यादा मतलब बोलते ना फन्ने खान बनने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं, इतने ही टॉपिक आपने उठा करके यहाँ से पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। टाइम वेस्ट मत करना है, सिलेक्टिव रीडिंग करना है इस बुक की। सेम चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया, जब आप रीजनिंग पढ़ोगे ना, अपनी ये 2 बुक्स में से रीजनिंग पढ़ोगे, तो भैया यही टॉपिक पढ़ना, ये और ये वाले। इससे ज़्यादा अपने आप में फुर्ती मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप JKSSB की तैयारी कर रहे हो। JKSSB में
हमें उतना ही पढ़ना जितना सिलेबस में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटीएफ जेएंडके। तो भाई अनाउंसमेंट फिर से याद रखो, जो पार्ट 1 था इस वीडियो का, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में, उस पर 500 लाइक्स आएंगे तो भैया ये पोर्शन मैं आपको पढ़ा दूंगा। ऑनलाइन सीरीज लूंगा पूरी की पूरी, लाइव क्लासेस, लाइव सेशन, या जैसे भी मुझे ठीक लगेगा। जूम पे हो सकता है, वो बाद की बात है, लेकिन मेरा टारगेट है कि 500 लाइक्स मेरे फर्स्ट वीडियो पे होंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ये तो पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनालिटीज एंड देयर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस, ये भाई फिलर टॉपिक है, ये मैं नहीं करा सकता, आपको खुद से याद करना है, खुद से ढूंढना है। और चलो 5-7 नाम कुछ गिना ही दूंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये है ज्योग्राफी जेएंडके की। जेएंडके की वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सिंगल लेक्चर अगर मैं 1.5 घंटे का लूँ, सारा का सारा आपको एक जनरल आइडिया इसमें दे सकता हूँ। जेएंडके की हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्पेशली इसमें जेएनके की हिस्ट्री जो है, ये मैं आपकी सीरीज़ पूरी बनाने के लिए रेडी हूँ, इसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जेएनके की हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरा एंड फौना ऑफ जेएनके, अगेन लुक एट दिस, फ्लोरा एंड फौना इज समवेयर लिंक टू योर क्लाइमेट। तो अगर आपको क्लाइमेट अच्छे से आता है तो आपका फ्लोरा एंड फौना भी आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये भी आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो क्रॉप्स भी तो उसी तरह से ना, क्लाइमेट और वेदर पे डिपेंडेंट है आपकी क्रॉप्स भी। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है आपकी जो भी वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करता है आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपकी जो टोपोग्राफी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जेएंडके में भी तो 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन खुल जाएंगे ना, बाई रोड, बाई वाटर एंड बाई एयर, 3 तरह के हैं। अब बाई वाटर पूछोगे कहाँ पे हैं, तो भाई कश्मीर के बच्चे अच्छे से बता सकते हैं, तो जो जम्मू के होंगे उनको थोड़ा उतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली उनको हम बताएंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटर वाले कहाँ पे हैं जेएंडके में। फाइनली रिवर्स एंड लेक्स, जनरली आप लोगों को पता होगा रिवर और लेक के बारे में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस पर डिस्कशन करें तो डेफिनेटली इस पर भी डिस्कशन कर ही लेंगे। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, खुद का काम है आप लोगों का यार, थोड़ा खुद भी हाथ पाँव हिलाओ, गूगल सर्च मारो जब तक ये रिवर लेक्स और ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जब तक मैं सीरीज़ बनाता हूँ ना जेएंडके की, आप ये वाले टॉपिक तो करो जो आपको नहीं पढ़ाने वाला, गूगल सर्च करते जाओ, अलग अलग अपनी जेएंडके टूरिज्म की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिए ना सबको लिख लो, मेरे बिलीव करना उसमें से एक ना एक जरूर आ जाएगा सवाल। जेएंडके की जो टूरिज्म की वेबसाइट है वो प्रमोट करती है टूरिज्म को, उनकी वेबसाइट पे जो टूरिस्ट स्पॉट है वो क्या है, ऑथेंटिक सोर्सेस है, ऑथेंटिक सोर्स, सरकारी सोर्स है, तो वहां से आपको सवाल पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर लो। यही चीज़ मैं यहाँ पे भी कहूँगा आपको। रिवर्स और लेक भी आपकी वहीं से आ जाएंगी कुछ ना कि कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन सी लेक्स हैं, तो आपको टूरिज्म के थ्रू ये चीज़ें पता चल जाएंगी। जेएंडके पंचायती राज एक्ट बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैंने देखा था कल एक्ट, इसकी 150 पर 160 के करीब सेक्शंस हैं, और जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये भी आपको पता है। इन दोनों पे भी मैं डिस्कशन कर सकते हैं हम डेफिनेटली, छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको इस पर भी हेल्प कर सकते हैं। तो अच्छे टॉपिक हैं, इन पर सवाल आने बहुत बहुत लाजमी हैं, और मुझे विश्वास है इन 2 टॉपिक्स में से, ये पंचायती राज और रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि रिसेंट है ना काफ़ी इनमें, रिसेंट पंचायती राज तो काफ़ी पुराना है, बट द थिंग इज़ कि इस पे अभी रिसेंटली क्या हुआ, इलेक्शंस हुई यार, पंचायत की हुई, ब्लॉक की हुई, डीडीसी की, तो अभी इतने बड़े बड़े जो गद्दावर नेता हमारे यहाँ पे आए हैं चुन के, तो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है सरकार का कि लोगों को ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी को एम्पावर करने के लिए किया जा रहा है, तो इसके ऊपर एक सवाल बनता है, कॉमन सेंस। तो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन भी अभी हुई ना, अभी यूटी बनी, तो उसका भी एक सवाल बनता है। बहुत सारे भ्रम हैं लोगों पे, तो सरकार चाहती है कि भ्रमित ना हो बच्चे, हमारे जैसा जो यूथ है वो इसके बारे में पढ़े और उनको पता चले कि बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हुआ क्या है। तो इसके साथ हमारा वीडियो हो गया ख़त्म। ऑलमोस्ट मैंने सब इंस्पेक्टर के बारे में जो आपको बता सकता था मैं बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस कवर हो चुका है। कुछ टॉपिक ऐसे बचे हैं जो मैंने आपको करवाने हैं, तो डेफिनेटली आप अगर 500 लाइक दोगे तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज़ आई कांट से एनीथिंग। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और इसको स्प्रेड भी करना, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगला जो वीडियो मैं लेके आना है वो सीसैट के ऊपर, सीसैट के ऊपर बड़ी ज़्यादा डिमांड है कि जो तैयारी कर रहे हो जेकेपीएससी या यूपीएससी की, तो उनके लिए नेक्स्ट सीरीज़ होगी सीसैट कैसे तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।